हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रतिवर्ष किताब में। दोस्तों आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन। जैसा कि आपको पता है कि आपके सामाजिक अध्ययन में 15 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न से, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न से आपके 15 क्वेश्चंस आएंगे और हर एक क्वेश्चंस आपका एक एक नंबर का होता है। तो मैं आपको यहाँ बता दूँ कि दोस्तों आपको सामाजिक अध्ययन में 15 में से 15 नंबर लेके आना है। ओके दोस्तों, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में से आपको 15 में से 15 आपको लाना है। एक भी नंबर आपका कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर आपको लगातार क्लास दे रहा हूँ। और दोस्तों जैसा ही आपका एग्ज़ाम नज़दीक आएगा, जैसे ही आपका एग्ज़ाम डेट कंफर्म हो जाएगा, तुरंत दोस्तों हम यहाँ पर आपको एक एक घंटे 2-2 घंटे का क्लास लगातार देना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन आपका किसी भी सब्जेक्ट में बैक नहीं आएगा, क्योंकि हम यहाँ पर आपको लगातार दोस्तों हर विषय को पढ़ाएंगे, समझाएंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। और जो हमारे भाई बहन नए हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। अब यहाँ पर हम देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। यहाँ पे आपका है पहला 41 है आपका। डुप्ले को फ्रांस वापस कब बुलाया गया था। डुप्ले को फ्रांस वापस कब बुलाया गया था। 1754 में, 1863 में, और 1450 में, या फिर 1509 में। बताइए इसमें से आपका कौन सा होगा। डुप्ले को फ्रांस वापस कब बुलाया गया था। अगर बात करें आंसर की तो इसमें आपका हो जाएगा 1754। आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है 1763 में ईस्वी में फ्रांसीसियों उनकी वस्तुएं किस शब्द पर वह वापस की गई थी। 1763 में फ्रांसीसियों उनकी वस्तुएं को किस शब्द पर दोस्तों यहाँ पे आपका ठीक है होगा शर्त। यहाँ पे आपका होगा शर्त। यहाँ पे आप लिखिए ठीक है शर्त। यहाँ आपका रहेगा शर्त। किस शर्त पर वापस किया गया था। युद्ध नहीं करेंगे, या फिर किलेबंदी नहीं करेंगे, व्यापार नहीं करेंगे, या उपयुक्त सभी। अगर बात करें इसके आंसर की तो इसमें आपका हो जाएगा किलेबंदी नहीं करेंगे। ठीक है, यानी किले को बंद नहीं करेंगे, यानी आपका इसमें सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध किस किस के बीच हुआ था। शाहजहां और मराठा, अकबर और अंग्रेज, टीपू सुल्तान का नाम आप लोगों ने सुना होगा, टीपू और अंग्रेज, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। प्लासी का युद्ध किस किस के बीच हुआ था ये भी आपको बताना है। प्लासी के युद्ध की बात करें इसमें आपका दोस्तों इनमें से कोई नहीं होगा। इनमें से आपका कोई नहीं होगा। अगर बात करें प्लासी का युद्ध किस किस के बीच हुआ था तो आप इसको लिख लीजिए, सिराजुद्दौला तथा क्लाइव से। ठीक है दोस्तों, क्लाइव और सिराजुद्दौला इन दोनों के मध्य आपका प्लासी का युद्ध हुआ था। अब यहाँ हम आगे देखते हैं 44 क्वेश्चन हैं। सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था। दोस्तों देखिए, ये आप दोनों क्वेश्चंस पर ज़रा गौर करिए। ठीक है, अगर आपने 43 क्वेश्चन से पहले 44 क्वेश्चंस पर आपने ध्यान दिया होता तो उसका आंसर आपको इसी में मिल गया होता। ठीक है दोस्तों, इसे कहते हैं क्वेश्चंस बनाना। चलिए कोई बात नहीं। अब इसका दोस्तों आंसर क्या होगा। इसका क्या होगा आपका कि आखिर आपका प्लासी का युद्ध कब हुआ था। इसमें आपका हो जाएगा 1757। आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। सा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली भारत का गवर्नर कब बना। गवर्नर जनरल कब बना था। 1792, 1798, 1810 या 1790। बताइए इसमें से आपका कौन सा होगा। अगर बात करें इसके आंसर की तो इसमें आपका हो जाएगा 1798 में। कब बना था। ये बना था 1798 ईस्वी में। आप लोग दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि जो हमारे भाई बहन अभी हमसे नहीं जुड़े हैं वो भी जुड़ जाएं और
उनसे कोई भी क्लास मिस ना हो, ठीक है, ताकि हर किसी का सामाजिक अध्ययन में फुल नंबर मिले। पिंडारी कौन थे? लूट मार करने वाले, शिकार करने वाले, युद्ध करने वाले या फिर हत्या करने वाले? ऐसे क्वेश्चंस आपकी एग्जाम में आएंगे। अगर बात करें आंसर की तो ये थे आपके लूट मार करने वाले, ठीक है, लूटो मारो खाओ पचाओ आगे बढ़ो, यही सब थे। आ वाला इसमें आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। लॉर्ड हेस्टिंग्स भारत के गवर्नर जनरल कब बने थे? 1810 में, 1812 में, 1813 में या फिर 1815 में? बताइए इसमें आपका क्या होगा। अगर बात करें आंसर की, इसमें आपका हो जाएगा 1813 में, यानी आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, इसमें आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रथम सिख युद्ध कब हुआ था। प्रथम सिख युद्ध आपका कब हुआ था? 1845, 1848 या फिर 1849 या इनमें से कोई नहीं। अगर बात करें इसके आंसर की, ठीक है, 48 दोस्तों, 48 आपका है। अगर बात करें इसके आंसर की, इसमें आपका हो जाएगा, ठीक है, आ वाला, यानी इसमें आपका होगा 1845, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जैसा कि आप पता है कि अभ्रक हमारे देश में उत्पन्न होता है, हमारे इंडिया में, आई लव माई इंडिया, उत्पादन होता है। तो आखिर विश्व में किस स्थान पर है? अगर बात करें स्थान की तो हमारा इंडिया दोस्तों प्रथम स्थान पर है। किस स्थान पे है? ठीक है, प्रथम स्थान पर है। आई लव माई इंडिया, मेरा भारत प्रथम स्थान पर है अभ्रक के उत्पादन में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है बेलाडीला लौह एक्स क्षेत्र कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर गुजरात? तो इसमें से आपका क्या होगा? अगर बात करें इसके आंसर की, ठीक है दोस्तों, अगर बात करें इसके आंसर की तो यह आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्या होगा आपका? आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश, यानी आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं सागर सम्राट है। सागर सम्राट आपका दोस्तों क्या है? सागर सम्राट आपका क्या है? इसमें आपका क्या होगा? समुद्र विज्ञान का ग्रंथ है, तेल खोज जलयान, समुद्र स्थित पार्क, या इनमें से कोई भी नहीं। अब यहाँ पे आपको बताना है सागर सम्राट है, इसमें से आपका क्या होगा? अगर बात करें आंसर की तो इसमें आपका हो जाएगा तेल खोज जलयान। तेल खोज जलयान आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि भारत का प्रथम परमाणु केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया है? भारत का प्रथम परमाणु केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया है? दोस्तों आपने एक मूवी भी देखी होगी, आखिर परमाणु केंद्र किस स्थान पर है और तो उसकी उस मूवी का नाम क्या है? ठीक है, इसके ऊपर जो मूवी बनी है उसका नाम क्या है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर बात करें इसके आंसर की, अगर बात करें दोस्तों इसके आंसर की तो इसका बताइए आंसर आपका क्या होगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा आ वाला, कल पक्कम में है, ठीक है, कल पक्कम में है आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज तेल का क्षेत्र नहीं है? निम्नलिखित में से खनिज का तेल क्षेत्र नहीं है, आपको बताना है। 53 है यहाँ पे आपका। अगर बात करें इसके आंसर की तो इसका आंसर आपका तो ये क्या होगा? यहाँ पे खनिज तेल की बात की जा रही है कि आखिर कौन सा नहीं है, तो इसमें आपका दोस्तों क्या होगा? इसमें आपका हो जाएगा क्या? इसमें आपका होगा आवाला। आवाला आपका बिल्कुल सही होगा, यानी इसमें आपका होगा रानीगंज। रानीगंज आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि लोकार किस प्रदेश में है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक या इनमें से कोई नहीं। कोलार किस प्रदेश में है ये आपको बताना है। इसमें आपका हो जाएगा कर्नाटक, यानी आपका सावाला, कर्नाटक आपका सावाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि कर्नाटक का शिव समुद्रम पन बिजली घर कब प्रारंभ हुआ था? 55 की बात करें
यहाँ पे आपका दोस्तों क्या होगा 1900, 1902, 1903 या 1904। इसमें आपका हो जाएगा 1902। ठीक है, बा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसको भी 3 स्टार में लिख सकते हो। ठीक है, इसको भी आप 3 स्टार में लिख सकते हो। जो क्वेश्चंस आपको नया लगे आप उस क्वेश्चंस को नोट करते हुए आगे बढ़िए। ठीक है, इसके बाद जो हमारे भाई बहन नए हैं जो पहली बार इस क्लास को ले रहे हैं वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, नहीं तो फिर आगे आने वाले क्लास की नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाएगी। फिर कहोगे कि सर मेरा बैक आ गया। इस बार किसी का बैक नहीं आना चाहिए, कुछ भी हो जाए। रेलवे तथा बैंक की सूची में आते हैं, देखिए कौन कौन से आएंगे। केंद्र सूची, समवर्ती, राज्य या इनमें से कोई भी नहीं। रेलवे तथा बैंक की सूची में आते हैं। 56 यहाँ पे आपका है। 56 की बात करें इसमें आपका हो जाएगा आ वाला। ठीक है दोस्तों, आ वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन यहाँ पे मुझे दिखा है। खेती तथा सिंचाई किस सूची में आएंगे? इसमें आपका क्या होगा? केंद्र सूची में, राज्य, समवर्ती, केंद्र तथा राज्य दोनों में। अब जो हमारे भाई बहन है वो दा पर टिक करेंगे। ठीक है, आप लोग दा पे ही टिक करोगे। अगर मान लो आप लोग दा पे टिक करते हो तो आपका आंसर गलत होगा, आपका होगा बा। ठीक है, बा वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा आपका राज्य सूची। बा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं वर्तमान लोकसभा में निर्वाचन सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 540 या फिर 542 या 500, ठीक है आपका होगा 43 या 500 आपका ठीक होगा 45। बताइए इन चारों में आपका क्या होगा? अगर बात करें आंसर की तो 58 आपका आंसर क्या होगा? इसमें से आपका हो जाएगा सा। सा वाला इसमें आपका बिल्कुल सही होगा 4543। ठीक है दोस्तों, 543 सा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष या फिर 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है ये आपको यहाँ पर बताना है। अगर बात करें कार्यकाल की तो दोस्तों राज्यसभा के कार्यकाल कितने होते हैं? आपके होते हैं 6 वर्ष। कितना होता है आपका? 6 वर्ष आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं भारत में वस्तु एवं सेवा कर कब लागू हुआ था? दोस्तों आपने एक नाम सुना होगा जीएसटी कर। ठीक है, जीएसटी कर का नाम आपने सुना होगा और जीएसटी कर को ही हम लोग कहते हैं वस्तु एवं सेवा कर। वही आपका नाम हो गया है जीएसटी कर। तो सिंपल सी भाषा में आपको ये समझना है कि बताइए जीएसटी कर आपके भारत में कब लागू किया गया था? 1 अप्रैल 2017, 1 जुलाई 2017, 1 सितंबर 2017 या फिर 1 अक्टूबर 17। दोस्तों इसमें से आपका कौन सा होगा? अगर बात करें जीएसटी कर की तो जीएसटी में आपका लागू हुआ था 1 जुलाई 2017, यानी आपका बावाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो आई होप आज आपको इस क्लास में बड़ा ही मजा आया होगा। आपको कुछ नए नए क्वेश्चन भी देखने को मिले होंगे। दोस्तों आप लोग वीडियो को लगातार शेयर करते रहिएगा। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप हमसे बेशक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और दोस्तों आप लोग वीडियो को भी शेयर करिए और जो हमारे भाई बहन नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।